यूएफटी लाइव में हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पल पल की खबर। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। सपा बसपा भाजपा 12 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। नमस्कार, यूएफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कौशाम्बी विधानसभा चुनाव 2022 के नामांकन में आज सपा बसपा भाजपा सहित 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आइए जानें कि विधानसभा प्रत्याशी चुनावी मैदान में किन किन मुद्दों को लेकर जनता को लुभा रहे हैं। अब हम जो है तो निर्दल प्रत्याशी 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार सिद्धू चमार ग्राम तहीबापुर शमशाबाद बर्तनवाला हूँ मैं। और इतनी टाइम जो है तो डिप्टी सीएम के आगे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और क्या बताऊँ जो है तो चुनाव लड़ेंगे अब यह जो है तो अब 2012 से हम शुरू किए हम 3 तो विधायकी लड़े हैं, 2 सांसदी लड़े हैं, 3 जिला पंचायत लड़े हैं, 2 बीटीसी लड़े हैं। ये 11वां चुनाव आए हम लड़ी थी। चुनाव तैयारी कैसे डिप्टी सीएम लड़ेंगे, प्रचार कैसे करेंगे? अब इतनी टाइम प्रचार निर्दल प्रत्याशी 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार सिद्धू चमार ग्राम तहीबापुर शमशाबाद बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी सिद्धू चमार, इधर देखो न उधर देखो, 27 फरवरी का सिद्धू का देखो, एक घर से एक वोट। मैं प्रत्याशी सिद्धू चमार, एक घर से एक वोट इसी तरीके से मांगता हूँ। के लिए जो पशुओं की व्यवस्था, छुट्टा सांड और गाय ये सब जो छोड़े गए हैं, किसान को बर्बाद करने के लिए छोड़े गए हैं। सरकार अगर चाहती तो 5 साल में पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देती कि जो सांड घूम रहे हैं इनकी आप नसबंदी कराइए, प्रजनन जो जन्म दर कम हो, संख्या कम हो। लेकिन सरकार तो किसान को बर्बाद करने के लिए तो ली है। किसान के 1 किलो आलू का रेट नहीं है और 2 आलू के अंकल चिप्स 25 रुपए में बिक रहा है। किसान के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। बॉर्डर पे सीमाओं पे गोली खाएगा किसान का बेटा और देश के लिए अनाज पैदा करेगा किसान, और उन्हीं का शोषण हो रहा है। वही आवाज लेके मैं आया हूँ सुशील जयंत, समर्थ किसान पार्टी से आया। यदि आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे इन मुद्दों पे? देखो भाई, मैं एक प्रत्याशी हूँ, एक प्रत्याशी सरकार नहीं बनती है। और जब मैं जीत के जाऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा सदन में कि विधायक क्या होता है, विधायक के क्या पावर होते हैं, विधायक क्या कर सकता है अपने क्षेत्र के लिए। लखनऊ सिंह फांसी जी, आज आपने नामांकन किया है, आप क्या कहेंगे? जन अधिकार पार्टी से नामांकन किया है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी से। अभी आपकी तैयारियां क्या हैं चुनाव को लेकर? पूर्ण तैयारियां हैं हमारी। तो 8 महीने से रात दिन जो है मंजनपुर में करीब 300 से ज़्यादा गांव में कार्यक्रम किए हैं और निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे। सामने बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको कैसे शिकस्त देंगे? जो बड़े चेहरे हैं उनको जनता ने ही तो बड़ा चेहरा बनाया है, और इस समय कोई बड़ा चेहरा नहीं है वहाँ मंजनपुर में। वो सब हमारे ही समकक्ष हैं और हम उनके समकक्ष हैं। क्या आपका मुद्दा है चुनाव लड़ने का? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जन अधिकार पार्टी का प्रथम बुनियादी नारा है। और दूसरा नारा है गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान, ये बुनियादी नारा है। और इसी के अंतर्गत हमारी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, स्पेशली आप अगर चुनाव फाइट करते हैं तो स्पेशली युवाओं के लिए क्या आपके मुद्दे होंगे, जो युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मैं भी युवा रहा हूँ और अभी भी मैं युवा ही हूँ। तो फिर क्या करना है युवाओं के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है। तो युवा ही ऐसा होता है कि वो राजनीतिक दिशा को बदलता है, सामाजिक दिशा को बदलता है। हर क्षेत्र में युवा ही महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए बहुत कुछ किया जाएगा, मौका मिलेगा तो। नहीं मतलब आप अपने आप पे आपको लगता है, यकीन नहीं कि आपको मौका मिलेगा? इसका मतलब मौका तो हमको जनता देगी ना। नहीं, वैसे आप कह रहे हैं ना कि मतलब मौका मिलेगा तो करेंगे, मतलब आपको अपने आप पे यकीन नहीं है क्या? आपको यकीन है, विश्वास है, पूर्णता विश्वास है? पूर्णता विश्वास है कि आप फाइट कर रहे हैं? बिल्कुल फाइट कर रहा हूँ। चलिए, आपने आज नामांकन किया, मुद्दों पर में नामांकन किए गए, क्या मुद्दे रहेंगे? मैंने 2 सेट में आवेदन किया है, नामांकन किया है। और मुद्दे हमारे यही हैं जो विकास के हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपने घोषणा पत्र में सरकार बनते ही युवाओं को कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और ऐसे बहुत सी
योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को देने का काम किया जाएगा। यही सब आशाओं के साथ हम लोग ने यहाँ पर नामांकन किया है। यूपी के डिप्टी सीएम साहब कहने कि 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। देखिए इस बार यूपी की जनता उनको खुद बता देगी कि वो कितनी सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जिस तरह से उन लोगों का गांव में जिस तरह से तिरस्कार हो रहा है और उनके कामों का तिरस्कार हो रहा है, आप लोग स्वयं देख रहे हैं, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है और वो 300 इस बार भूल जाएं। मैडम, जिस समय आप बीएसपी में थे तो आपके पति की हत्या हो गई है, उसके बाद आप उसी समाजवादी पार्टी का दामन किन उम्मीदवार बता दीजिए। देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारधाराओं से जुड़ी हूँ, क्योंकि आज के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मेरी विचार के नेता हैं। इस विचार से मैं उनसे जुड़ी हूँ। जब आपको टिकट मिला था काफी विरोध आपका हुआ था? नहीं, जब टिकट मिला था तो उसमें कोई विरोध का कोई मतलब नहीं था। उसमें जो उनके साथ लगे थे 2-4 लोग, वो विरोध किए थे, और नहीं तो हमारे जो भी लोग थे उनका विरोध ऐसा कुछ नहीं था। क्या लगता है आप सीट निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी मुझे कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और जिस तरह से जनता का यहाँ समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है हमारे भाई बंधु बहनें मिल करके इस चायल विधानसभा में इस बार इतिहास रचने का काम करेंगे। कौशाम्बी हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे उद्योग की कमी है। हम यहाँ कौशाम्बी में मंझनपुर में अपने क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए बहुत से, चूँकि कौशाम्बी का अतीत बहुत गौरवशाली था, वैभवशाली था। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ। 2017 में जब हम विधायक बने, हमारी सरकार बनी, तो ढेर सारे कौशाम्बी के विकास हुए। अतीत कौशाम्बी का वापस आया और उसमें हम सफल हुए। आज कौशाम्बी बौद्ध सर्किट से जुड़ गया है, 4 लाइन से जुड़ रहा है, वहाँ पुल बन रहा है, गेस्ट हाउस बनकर तैयार हो गया है। बहुत से ऐसे विकास के कार्य मंझनपुर में हमने करवाए, जैसे डिपो है, जोगापुर पंप कैनाल है, सड़कों का चौड़ीकरण है, हर चौराहे पे हाई मार्क्स, हर बाज़ारों में हाई मार्क्स। पानी का संकट काफ़ी दूर हुआ है, जो शेष रह गया है उस हर घर को नल हम देने में कामयाब होंगे, क्योंकि मूलभूत समस्या सड़क और पानी, बिजली की समस्या। पार्टी ने फिर आपको भरोसा दिया है, कितना खरे उतरेंगे इस बार फिर आप जो है जनता के बीच? जिस तरह से हम 2017 से अब तक जनता के बीच रहकर काम किए हैं, उससे कहीं बढ़ चढ़कर जनता के क्षेत्र में काम करेंगे, ऐसे कि जनता हमें कहना ना पड़े, जनता पुनः फिर से 2027 में हमें चुने। 5 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला है? आप यहाँ से वही चेहरा आपको रिपीट की है, तो कहाँ आप पाते हैं अपने आप को? जनता सरकार संगठन ने हम पे विश्वास जताया, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन, केंद्रीय संगठन, क्योंकि जनता के बीच रहकर जो विकास कार्य हमने किया, ये मैसेज प्रदेश और केंद्र हर जगह पहुंचा, और उसी भरोसे के तहत संगठन ने हमें पुनः। 5 साल में मंझनपुर विधानसभा में कितने लोगों को रोजगार मिला सर? बहुत लोगों को गिनती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतनी संख्या में रोजगार मिला कि गिनती नहीं दे पाएंगे। बहुत लोगों को रोजगार किया है। ये बताइए द्विवेदी जी, बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव फेस कर रहे हैं? आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको हृदय से आभार है, और आपके साथ साथ चायल की जनता को भी आभार है, आपके दर्शकों को भी आभार है। साथियों, विधानसभा चायल में बहुजन समाज पार्टी समाज के समर्थन के साथ आज एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में खड़ी हुई है, जहां पर नौजवान बेरोजगार है, किसान बदहाल है। उनकी समस्याओं को लेके हम लोग एक नई विजन दृष्टि से चल रहे हैं कि यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हो, जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। जैसा कि आप किसानों के मुद्दे पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस वक्त जिले में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, आवारा पशुओं का। यदि सरकार बनती है बसपा की, तो इनके विषय में आप क्या करेंगे?
देखिए, जो आवारा पशु हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है कि गौवंश का संरक्षण करना, लेकिन आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो खाद्यान्न का वितरण है, जो आदमी बोलचाल बौद्धिक है, उसके खाद्यान्न में फ्रॉडगिरी होती है, तो गौवंशों को जो वो खाद्यान्न या उनके संरक्षण के लिए जो पैसे दे रहे हैं वो उसमें बंदर बांट किया जा रहा है। इस वजह से आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बहन मायावती जी की सरकार जिस दिन से आ जाएगी, ये भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा। जनता के बीच आप जाते हैं मुद्दों को लेकर, जनता आपका साथ देगी या नहीं देगी, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? क्या समर्थन मिल रहा है जनता का आपको? देखिए, हम लोगों को जब से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चायल के लोगों के पास अपने विजन और दृष्टि को ले जा रहे हैं, युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, सर समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज चायल में तो बहुजन समाज पार्टी की एक लहर बन चुकी है। धन्यवाद। UFT लाइव के लिए ब्यूरो चीफ RP यादव के साथ जगदम्बा प्रसाद की रिपोर्ट।